हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं, अगर इस बात को आप अप्लाई कर लेते हो अपनी लाइफ में तो यू कैन चेंज योर लाइफ। लिटरली यू कैन चेंज एवरीथिंग अबाउट योर सक्सेस। लिटरली यू कैन चेंज इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये एक नई कैरेक्टरिस्टिक है माइंड की। मैंने इससे पहले भी वीडियोस करे हैं माइंड के ऊपर, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है, जिसमें कुछ वीडियोस हैं जो लॉज ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये शायद चौथा लॉ है, प्रोटोकॉल है, माइंड का कानून है, जो मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि अभी तक इसमें इनडायरेक्टली सबने बात करी है, पर डायरेक्टली आज मैं इसको यहाँ पे आपके सामने पेश करूँगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, या कानून है, या प्रोटोकॉल है, या नियम है माइंड का। इसको देखना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। मेरी लाइफ में एक टाइम था जब मुझे बहुत कुछ हासिल करना था, स्पेशली म्यूजिक में मुझे आगे बढ़ना था, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था कि मुझे बचपन से ही म्यूजिशियन बनना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैं बताना चाहता हूँ, ये हो सकता है आपको अब इसको भूल जाओ सुन के, या हो सकता है ये आपकी लाइफ इस वीडियो के बाद बदल दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको पकड़ के रखना, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको एक्सटर्नली सक्सेसफुल करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। हमारा माइंड गिरगिट की तरह काम करता है, गिरगिट की तरह। कैसे? एक गिरगिट की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है, कैमेलियन की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि वो अगर हरे में जाता है तो वो हरा बन जाता है, अगर वो सफ़ेद में जाता है तो वो सफ़ेद बन जाता है, वो लाल में जाता है तो लाल बन जाता है, पीले में जाता है तो पीला बन जाता है। ऐसे ही हमारा माइंड होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पहले अपनी लाइफ से एग्जाम्पल दे सकता हूं उसको कैसे मैंने ट्रांसलेट किया अपनी लाइफ में, अपने करियर में। एक टाइम था मेरी लाइफ में 2016 में, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए, जिसमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज था वीडियोग्राफी और एडिटिंग का। उसके बाद और भी चैलेंजेस आए, लेकिन मैं वीडियोग्राफी से चालू करता हूँ। भाई मैं तो सिंगर हूँ, मैंने क्लासिकल सीखा, मैंने हारमोनियम बजाना आता है, मुझे पियानो बजाना आता है। अब मैं ये कैसे करूँगा? कैमरा करो, फिर सॉफ्टवेयर को सीखो चलाना, एडिटिंग करो, वो कैसे करूँगा मैं? तो बहरहाल धीरे धीरे वैसा मैंने उसको सीखना कोशिश चालू किया, बिना इंटरेस्ट लिए हुए। किसी तरीके से मैंने उसको सीखना चालू किया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंट्रिगिंग पॉइंट है, नोट करिएगा। जब मैंने उसको सीखना चालू किया, तब मुझे रेजिस्टेंस हो रहा था काफ़ी। मेरा माइंड रेजिस्ट कर रहा था कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, बिकॉज मेरा पैशन तो सिंगिंग है, राइट? सो पता नहीं हमें ये डेफिनेशन बैठी रहती है कि हम पैशन फॉलो करेंगे तो हमें वैसा काम नहीं करना पड़ता जो हमें पसंद नहीं है, जबकि इसका टोटली उल्टा है। तो मैं करता गया, धीरे धीरे देखता गया, वीडियोस देखे एडिटिंग के। सोनी वेगास प्रो एक सॉफ्टवेयर है, उसको सीखना चालू किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरा रूटीन बनता गया, रेगुलर वीडियोस डालता गया मैं इंडियन क्लासिकल के ऊपर, बॉलीवुड्स के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो रुझान था, यानी मेरा जो इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे वीडियो एडिटिंग में और वीडियोग्राफी में बढ़ने लगा। जब वो बढ़ने लगा तो पहले नंबर पे तो इंटरेस्ट आया। फिर इसका एक आगे का लेवल होता है कि धीरे धीरे अगर आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली करते रहते हो तो पहले इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे वो पैशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वीडियोग्राफी भी मुझे धीरे धीरे एज अ पैशन लगने लगा। अब मैं हॉलीवुड मूवीज देखता था तो मैं एंगल नोट करता था कि ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर इधर साइड से नीचे से लिया हुआ, इधर से लिया हुआ, तो एंगल नोट करता था, क्योंकि मुझे अपने वीडियो शूट करने होते थे, कवर सॉन्ग्स, ओरिजिनल सॉन्ग्स, ये सब मुझे शूट करने पड़ते थे खुद ही। कैमरा चलाना मुझे आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया। वीडियोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि वीडियोग्राफी एक अलग ही स्किल होती है, यानी सिनेमेटोग्राफी जो होती है वो अलग स्किल होती है। आपको सिर्फ कैमरे के बटन चलाना आ गया कि ये बटन ये काम करता है, उससे कुछ नहीं होता।
चलो ठीक है, ये पहली बार मेरे साथ हुआ कि ये पहला आई थिंक एक कह सकते हैं जहाँ से मैंने नोट करना सबकॉन्शियसली चालू कर दिया था कि माइंड ग्रिड की तरह होता है, माइंड कैमेलियन की तरह होता है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 मुझे गाने बनाने की ज़रूरत थी, तो मैंने प्रोडक्शन सीखना चालू किया। प्रोडक्शन में मुझे आई यूज टू हेट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऐसा कुछ होता है कि आपको खुद ही लैपटॉप से आपको म्यूजिक बनाना होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन। आजकल सारे गाने लैपटॉप पे बनते हैं, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है आपको, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे लेसन से आप सीख सकते हो। तो उसको भी बहरहाल जबरदस्ती किया उसको। फिर मैंने नोट किया कि 6 महीने तक करता रहा मैं, आई मीन नॉट 6 महीने भी नहीं, 2-3 महीने तक मैं करता रहा। फिर देखा मैं तीसरे चौथे महीने तक मुझे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा म्यूजिक प्रोडक्शन में और फिर वो पैशन बन गया 6 महीने तक। तो वहां से एक क्वेश्चन आया कि यार मेरा पैशन तो सिंगिंग था, मेरा पैशन तो पियानो बजाना था, मेरा पैशन तो गाना गाना था, पर मेरा पैशन वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन कैसे हो गया। अभी रात के 3 बजे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये लेयर खुली है मेरे अंदर आज, एक्चुअली 1 हफ्ते पहले खुली थी। प्रिपेयर कर रहा था मैं कैसे इसको कन्वे करूंगा आप लोगों तक। आप देख रहे हो पूरी मूवमेंट क्या चल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम आया यूट्यूब पे जहां पे मुझे लगा कि पैसे उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। 20-25 हज़ार रुपए, 12 हज़ार रुपए 2 महीने में आ जाते थे, 10 हज़ार रुपए। मैं बहुत स्किल्ड हूं, मतलब मुझे मैं प्रोडक्शन में मुझे अच्छी प्रोडक्शन आती है, मुझे इंटरमीडिएट लेवल पे सिंगिंग आती है, मॉडरेट लेवल पे सब आता है। मतलब मैं मास्टर नहीं बोलूँगा अपने आप को, वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है। और धीरे धीरे मेरा क्या हुआ कि एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, तो मुझे बोलने का शौक नहीं था। आज मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं बोलता ही रहता हूँ। पास्ट में जिन्होंने मेरे साथ बात किया है या फिर अभी जो मेरे साथ बात कर रहा है, उनको शायद ये पता है कि मैं बहुत बोलता हूँ। तो मुझे कभी कभी कॉन्शियस रहना पड़ता है कि मैं कहाँ बोलना है कहाँ नहीं, वो भी फिर कॉन्शियसली अटेंशन ला के मुझे सही किया मैंने उसको। तो म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चालू किया तो वो पैशन में कन्वर्ट हो गया। फिर जब पैसे की कमी हुई तो पता चला कि सेल्स एंड मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ पर डे पे, पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। बहुत ज़्यादा जब रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, जब एक लेवल पहुंच जाएगा, तो मैं उसको शायद कभी उसको भी शेयर कर दूंगा कि बिजनेस कैसे, क्या पीछे का क्या है। क्योंकि मैं अभी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता हूँ बिजनेस में। मुझे लगता है मैं बिजनेस में अभी एक घुसा हूँ अभी, तो थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी डिजिटल मार्केटिंग में आई थिंक आई हैव अ गुड क्लीन हैंड्स। राइट फ्रॉम सिंगिंग टू द पियानो एंड टू द डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स। सेल्स में एक कहावत है, कंफ्यूज माइंड नेवर बायस। एक कंफ्यूज माइंड कभी खरीदता नहीं है, ये एक कहावत है। रूल ऑफ 7 होता है। बहुत सारी चीजें होती है सेल्स में। आप देखोगे जब सेल्स में जाओगे तो इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मार्केटिंग इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल्सो, बट दोनों कंबाइन होते हैं। और यूजली अगर आप मार्केटर हो तो आपको सेल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, बेसिक सेल्स, और एक्सपर्ट है तो बहुत ही अच्छा है। तो ये हो क्या रहा है, मैंने नोट करना चालू किया कि अगर मैं किसी चीज में अपने आप को जबरदस्ती डालता हूं तो पहले इंटरेस्ट बनता है, फिर वो मेरा डिजायर बन जाता है, फिर वो पैशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बर्निंग डिजायर बन जाता है। क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये? माइंड गिरगिट की तरह काम करता है। माइंड जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही है गिरगिट की तरह काम करने की। ध्यान में रखिएगा इस बात को। माइंड जो है वो जो कुछ भी आप माइंड को देते हो वो आपका डिजायर बन जाता है। अब क्या हो रहा है, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे भी लेके आना चाहता हूं। अगर आज मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दिया तो मेरा जो डिजायर है सेल्स एंड मार्केटिंग को लेके वो ढीला हो जाएगा। मतलब वो एक टाइम आएगा कि वो खत्म ही हो जाएगा डिजायर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ग्रेविटी
सारा जो डस्ट एंड मैटर है अपने आप को ऐसे पकड़ के रखती है ना ग्रेविटी, एक ग्रेविटी होती है, उसके अराउंड सारी डस्ट गैदर होती है, फिर प्लैनेट बनता है। चाहे वो कोई भी ग्रेविटी हो, मतलब ग्रेविटी तो एक ही होती है, लेकिन जो कोई भी प्लैनेट हो या स्टार हो वो सर्कल शेप पे इस वजह से होता है क्योंकि मैटर ने उस वजह से शेप ले रखा है, क्योंकि ग्रेविटी वहां बीच में मौजूद है। तो ग्रेविटी क्या है एग्जैक्टली? आप अगर स्टार सिस्टम को देखोगे तो आपको माइंड समझ में आ जाएगा अच्छे से कि माइंड एग्जैक्टली काम कैसे करता है। माइंड ना हमारा गिरगिट की तरह काम करता है। हमें लगता है कि हमारे लिए ये पैशन है, हमारा ये इंटरेस्ट है, पर वो पैशन खत्म हो जाता है, वो इंटरेस्ट खत्म भी हो जाता है, वो इंटरेस्ट और बढ़ भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट यू आर हियरिंग। सो एक गिरगिट है, वो हरे पे गया तो वो हरा क्यों बना? गिरगिट जब हरे रंग पे जाता है, यानी पत्तियों पे जाता है या कहीं जहां पे ऐसे जाता है जहां पे कहीं हरा रंग है, तो वो हरा क्यों बन जाता है? वो हरा इस वजह से बन जाता है क्योंकि वहां पे इट्स रिक्वायर्ड। राइट नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीपल इज कि पीपल आर ऑलरेडी ऑरेंज एंड दे वांट टू टर्न ग्रीन फॉर एग्जांपल, बट दे डोंट हैव द पेशेंस एंड दे डोंट हैव दैट टेक्निक कि ग्रीन टर्न होते कैसे हैं एग्जैक्टली। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा और सटल हो रहा है, अपनी अवेयरनेस को आप थोड़ा सा शार्प कर लो क्योंकि ये बहुत सटल हो जाएगा। अभी मैं इस पे जा रहा हूं डीप, ठीक है? अगर आप इसको फोन पे सुन रहे हो तो हेडफोन लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा और डीप जा रहा हूं। अगर आप कोई भी कंटेंट ऐसा कंज्यूम करते हो जो आपके कलर से रिलेटेड नहीं है, मतलब आपको हरा बनना है, मान लो आपको सिंगर बनना है, लेकिन आप कंटेंट ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जो कि आपके कलर से रिलेटेड नहीं या दूसरे कलर में है, यानी आप टाइम पास कर रहे हो, यानी आप मूवीज देख रहे हो, तो आप कभी मूवीज देखो, आप देखोगे कभी टॉम क्रूज को, अगर आप देखो ना तो आपको टॉम क्रूज की तरह स्टंट करने का मन लग जाएगा, करने लगेगा। आप किसी रेडियो जॉकीज को देखोगे तो आपको रेडियो जॉकी करने का मन लग जाएगा। आप किसी एक्टर को ज्यादा देखोगे तो आपको एक्टिंग करने का मन करने लगेगा। हम जो कुछ भी ज्यादा देखते हैं ना वो हम इमिटेट करने लगते हैं क्योंकि माइंड गिरगिट की तरह काम करता है। आप क्या कर रहे हो, आप जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, ये रील्स, ये टिकटॉक, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, इसमें इसको कह सकते हैं टाइम पास। आप इसमें अपने आप को इंडल्ज करते हो, जो कि 99% लोग इस समय कर रहे हैं। तो पता है क्या होता है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये टाइम पास है तो आपका भी माइंड टाइम पास बन जाएगा। आपका जो डिजायर है वो टाइम पास होगा लाइफ में। अगर आप टाइम पास की चीजें देख रहे हो तो आपका जो डिजायर है, चाहे वो भले ही कितना स्ट्रांग हो, आईएएस, आईपीएस, कुछ भी आपको बनना हो, वो सब बिखर जाएगा। आपका जो डिजायर है वो टाइम पास बन जाएगा। अगर आप आईएएस, आईपीएस से रिलेटेड इंटरव्यूज देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, तो आपका जो कलर है माइंड का, यानी जो माइंड जो गिरगिट की तरह है, वो उस कलर में शेप ले लेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है माइंड की, इसको गांठ बांध के रख लीजिए। बहुत ही खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक है। मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं आज प्रोडक्शन ना करूं, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स को ना पढ़ूं, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली नेटफ्लिक्स, प्राइम, रील्स, इन सब पे चला जाता है। और एक बार इस पे माइंड गया, एक बार मेरा माइंड इस पे गया और मेरा डिजायर बनना चालू हो गया, यानी जो वो कंटेंट है उसकी आदत पड़ना मुझे चालू हो गई, तो पता है क्या होता है, मुझे वापस एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरा माइंड चलता ही, मेरे साथ मेरा थॉट्स, मेरे एक्शंस, सब कुछ नेटफ्लिक्स की तरफ भागता है। माइंड गिरगिट की तरह काम करता है। जिस चीज, जिस कलर में आप जाते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर ये समझ में आ गया ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अब आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे उठोगे जो लोग जिंदगी में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर चुके हैं। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को पढ़ना होगा, सुनना होगा, देखना होगा। और सबसे बड़ी बात, बोलना भी कंटेंट से रिलेटेड ही होगा, यानी बोलना भी आपको गोल से रिलेटेड ही होगा। तब जाके वो कलर सस्टेन हो पाएगा। हरा जो है ना, मैंने गिरगिट हरा हो गया, वो बात करिए, वो सस्टेन हो पाएगा।
क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप नेटफ्लिक्स ज्यादा देख रहे हो तो टाइम पास का जो कलर है वो हावी हो गया है। तो अब क्या होता है कि आप एकदम से पढ़ाई करने की कोशिश करोगे ना तो आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करो जबरदस्ती गुस्से में और पढ़ाई करना चालू कर दो तो आप देखोगे 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। कभी किसी बुक को पढ़ के देखो, कोई एक बुक ऑर्डर करो, कभी कभी ये सब करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो। आपको पता चलेगा कि लाइफ में ये जो सुबह से लेकर शाम तक आप जो कहते हो लाइफ मुझे बोर हो रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोलते हो मुझे बोर हो रहा है, आपको देखोगे कि आप बहुत कुछ है लाइफ में जो अभी तक आपने डिस्कवरी नहीं किया है। -1% में हो आप अभी। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक बुक उठाओ, आप देखोगे जब आप बुक पढ़ना चालू करोगे आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। पहली बात तो बुक उठाने का मन नहीं करेगा। एक बार आपने बुक उठा लिया तो शुरू में माइंड का जो फोकस है स्टार्टिंग के 3 या 4 पेजेस में वो बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 5वें 6ठे तक पहुंचोगे, 7वें पेज तक पहुंचोगे, अब धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा। उसके बाद आप 15-20 पेज पढ़ो तो आप जब 21वें पेज पे होगे ना तो आप प्योरली फोकस्ड होगे उस पे। आपका फोकस जो बुक पे होगा इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा और डिजायर बढ़ चुका होगा कि आगे क्या है। अगर बुक इंटरेस्टिंग है तो, अगर बुक बोरिंग है तो ऑब्वियसली कोई नहीं देखेगा। कभी मूवी देखना स्टार्ट करो तो आप देखोगे मूवी में शुरू में इतना फोकस नहीं आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब तक लंच में पहुंचते हैं तब तक हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होते हैं। क्योंकि वो कलर जो है ना, वो जो मैंने बात करी ना माइंड गिरगिट की तरह है, वो ढल चुका है। आप जिस तरीके के लोगों से बात करते हो उनका कलर आपके ऊपर छप जाता है। वो टाइम पास की बातें कर रहे हैं तो आपको टाइम पास का हैबिचुएशन हो रहा है। आपको क्या होगा, टाइम पास का हैबिचुएशन, आप आदत पड़ जाएगी आपको टाइम पास की। अब टाइम पास की आदत पड़ी हुई है, अब आप कहोगे मुझे लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, तो कंस्ट्रक्टिव करने से पहले आपको कंस्ट्रक्टिव सोचना है, और कंस्ट्रक्टिव सोचने से पहले भी आपको कंस्ट्रक्टिव कंटेंट कंज्यूम करना है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे सर सिंगिंग में मन नहीं लगता, मेरा रियाज में मन नहीं लगता, प्रोडक्शन में मन नहीं लगता। मैं बोलता हूं कि रियाज और प्रोडक्शन करो ही मत। वो बोलते हैं क्या करो ही मत, मतलब मैंने कहा कि तुम पहले जाओ 2 हफ्ते सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखो और सिर्फ बुक्स पढ़ो और सिर्फ इंटरव्यूज देखो, जाओ इंडियन आइडल देखो बैठ के। अगर रियाज करने में मन नहीं लगता आपका खुद ही मन करने लगेगा। कभी कोई रियलिटी शो देखो, आपका गाना गाने का मन करने लग जाएगा। आप देखो ना, आप किसी को गिटार बजाते हुए देखो तो आप कहोगे यार मैं भी खरीद लूं क्या, ये क्या हो रहा है, क्यों हम क्वेश्चन नहीं करते इसको। माइंड गिरगिट की तरह काम करता है। आधे से ज्यादा लोग गिटार खरीदते हैं किसी को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने किसी को गिटार बजाते हुए देखा होता है। माइंड गिरगिट की तरह काम करता है। जिस रंग में आप डालते हो धीरे धीरे वो रंग पकड़ने लगता है। माइंड का एक्चुअली में कोई रंग नहीं होता। ये हम सोचते हैं ना कि हम पैशनेट है सिंगिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए, डांस के लिए, मैं बचपन से पैशनेट हूं। भाई एक बात मुझे बताओ, अगर मान लो आप पैदा होते ऐसी दुनिया में जहां पे डांस कुछ होता ही नहीं है, मतलब डांस नाम की चीज ही मौजूद नहीं होती, तो क्या आप डांस के लिए पैशनेट होते? मैं बहुत बार बोलता हूं अपने स्टूडेंट से कि अगर किशोर कुमार, मोहम्मद रफी साहब और ये लता मंगेशकर जी, ये सब रैपर होते, रैपर, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा नहीं हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं, ये सब कर रहे होते, तो क्या होता? आपको लगता कि आप सिंगर बनने पे आपको होता कि मुझे रैपर बनना है दुनिया का सबसे बड़ा। ये क्या हो रहा है? माइंड को समझो। माइंड इज द अल्टीमेट रियलिटी। जो माइंड को समझने में लगा हुआ है ना, उसकी जिंदगी में टशन है। बाकी जो ये फालतू के काम करने में लगा हुआ है ना, उसकी जिंदगी में कोई टशन वशन नहीं है। लाइफ में क्रेज चाहते हो तो माइंड को समझो। माइंड गिरगिट की तरह काम करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे बहुत सारे 2-3 और लॉज मैंने डिस्कवर किए हैं जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। माइंड का कोई कलर नहीं होता है। जिस रंग में आप रहते हो उसी रंग में आप ढल जाते हो। अगर आपको कुछ समय के लिए उस रंग से बाहर निकाल दें तो क्या होगा? आप धीरे धीरे वो रंग छोड़ने लगोगे। मान लो आप एक ऐसी जगह रहते हो जो हरा हरा है, सब कुछ हरा है, लाइट हरी है, सब कुछ हरा है, तो क्या होगा? आप कहोगे दुनिया हरी है, लेकिन आपको वहां से निकाल दें, वहां से निकाल के ऑरेंज वाले में डाल दें, तो आप कहोगे दुनिया ऑरेंज है। तो एक्चुअली दुनिया क्या है? एक्चुअली
एक्चुअली में दुनिया का कोई कलर ही नहीं है। तो बेसिकली इसमें ये समझना है कि कलर बनता कैसे है, कोई भी कलर कैसे बनता है, और क्या बनने के बाद वो हमेशा कंटिन्यू रहता है या फिर वो वापस खराब हो जाता है, यानी डिसकलर हो जाता है, ये दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कलर बनता कैसे है? आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो आप नेटफ्लिक्स क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप नेटफ्लिक्स इसलिए देख रहे हो, आपका जिंदगी में मजे नहीं है, तो आपका जो कलर है अभी इस समय बाय डिफॉल्ट टाइम पास का बना हुआ है। आपका जो माइंड जो गिरगिट की तरह है, तो आपका जो गिरगिट है वो अभी टाइम पास के लिए पागल हुआ पड़ा है। ये रील स्वाइप अप करना, ये टिकटॉक देखना, यूट्यूब पे कुछ फालतू की वीडियोस वाइनर्स को देखते रहना, लोगों से बड़बड़ फालतू की बातें, इसकी बुराई उसकी बुराई, यहां की बातें वहां की बातें, ये सब टाइम पास है, सब टाइम पास है। मनी हाइस्ट का सीजन आया कि नहीं, द बॉयज का सीजन आया कि नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन आ रहा है, क्या है ये सब? इसका मतलब आपका जो डिजायर है ना, इंटरेस्ट, वो सीरीज और मूवीज में ही पड़ा हुआ है अभी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप अभी जैसे अभी आपको बोलूंगा, आप बोलोगे यार मूवीज में वैसे भी कौन सा, मूवीज में तो मजा है, काम करने में तो वैसे मजा नहीं आती, क्योंकि आपने हैबिचुएट कर दिया आपको, आपने अपने आप को हैबिचुएट कर दिया उस कलर में। इस वजह से आपको लग रहा है कि काम बकवास चीज है, जबकि अगर आप स्टीव जॉब्स को और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ये सब जो बुक्स हैं, इन सबको आप पढ़ना चालू करोगे ना, तो आप देखोगे कि इसमें भी उतना ही मजा है जितना सुपरमैन देखने में मजा है, जितना बैटमैन देखने में मजा है। ये समझ में नहीं आती बात लोगों को। लेकिन होता क्या है कि कलर, आप एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप की यहां बात करने लग जाऊं ना, 5 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं ना, तो आप पता है क्या करोगे? आप कहोगे यार एंटरप्रेन्योर बनना है, आप चार्ज अप हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे इस चीज को लेके। लेकिन आसपास जैसे ही आप वीडियो बंद करोगे, आसपास आपके बहुत सारे अलग अलग फालतू के टाइम पास कलर्स हैं, इन सबसे आपको बचाना है। आदमी क्यों नहीं बचाता? आदमी कहता है देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि आदमी को पता ही नहीं माइंड कैसे काम करता है। अगर आदमी को सच में पता होता माइंड कैसे काम करता है, माइंड के प्रोटोकॉल्स, कानून, लॉस क्या है, तो आदमी कभी भी अपना ध्यान ऐसी जगह भटकाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये जैसे मैं भटकाऊंगा कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैंने किसी भी चीज पे ध्यान दिया, ध्यान देखो इतनी पावरफुल चीज है ना, इसको बिंदु भी बोलते हैं। ध्यान इतनी पावरफुल चीज है कि अगर आप घटिया से घटिया चीज पे फोकस करोगे तो वो एक दिन आपका इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरियत से इंटरेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिजिक्स नहीं पसंद है, लेकिन आपको फिजिक्स की क्लासेस जाना है, रोज भेजे। आपको बस ये नहीं कहना है कि मुझे नहीं पसंद, मुझे ऐसे मत बोलो, मुझे नहीं पसंद, बस ये देखो, चलो देखता हूं, चलो देखो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखो। आप पहले ही बोल दोगे कि मुझे नहीं पसंद, तो ऑफकोर्स कलर नहीं चढ़ेगा। आप क्लासेस में जाओगे फिजिक्स के, सोच कुछ और रहे होगे। लेकिन आपको जबरदस्ती कहे, मान लो गन पॉइंट पे, या फिर इतना भी बोल दे कि जस्ट फोकस इट, जस्ट सी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो स्टार्टिंग में आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन डे 1 डे 2 जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी, आपको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। शुरुआत बोरियत से होती है। जो कंटेंट दे रहा हूं ना आपको, वर्ल्ड क्लास कंटेंट है, इसने मेरी लाइफ बदली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सुनो ध्यान से इसको। शुरुआत बोरियत से होती है किसी भी कंस्ट्रक्टिव काम की, फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट में कन्वर्ट होता है, वो इंटरेस्ट फिर धीरे धीरे डिजायर में कन्वर्ट होता है, फिर वो डिजायर धीरे धीरे बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो बन जाता है एडिक्शन। अब ये एक्सट्रीम में चले गए आप। बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए पागल हो जाते हैं, पैसे कमाते हैं, थोड़ा पैसा आता है, फिर और पैसा आता है, और पैसा आता है, और एक टाइम आता है 50-60 लाख रुपए महीने का आने लगता है, फिर 50 करोड़ कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे BMW हो गया, अब मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, अब मुझे ये खरीदना है, अब मुझे वो चांद पे जमीन चाहिए, अब मुझे मंगल ग्रह पे जमीन चाहिए। क्या करोगे उसका? ये क्या हो रहा है? ये एडिक्शन में चला गया। तो कहां पे अपने आप को चालू करना है और कहां रोकना है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये जो लोग, जो एलॉन मस्क और ये जो जेफ बेजोस और ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, बड़े बड़े, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स,
ये सब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, ये सब बैठ के नेटफ्लिक्स नहीं देखते हैं कि बैठ कर नेटफ्लिक्स देखते रहो, हाँ भैया ठीक है मज़ा आ रहा। देखते होंगे तो हफ्ते में 1-2 बार देख लिया ठीक है, ये फ़ोन पे नहीं लगे रहते हैं। अब इनको बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना तो ये अपने गोल से रिलेटेड या तो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या तो बुक्स पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में आप देखोगे कि जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिल गेट्स वगैरह, ये जितने सब बुक्स पढ़ते हैं, इनकी सबकी हैबिट है, इनकी सबकी हैबिट होती है बुक्स पढ़ने की। ओयो रूम के रितेश अग्रवाल सब बुक्स पढ़ते हैं। इनका लर्निंग एटीट्यूड होता है, इनको लर्निंग कुछ नया और क्या है और क्या और क्या, इन सब चीजों में मजा आता है। और बाकी की जो हमारी यूथ है, एक लड़की मिल जाए सुंदर सी, उससे हम प्यार करेंगे, पता नहीं क्या मिल जाएगा प्यार करके। भाई ये सब मैं करके बहुत आगे आ चुका हूं, फिर आपको मैं कुछ बोल रहा हूं, ये सब 4-5 महीने का क्रेज होता है, उसके बाद वो डिक्लाइन में आ जाता है, बैक टू स्क्वायर वन आप आ जाओगे, बैक टू जीरो। अब आप कहोगे कि मेरे जिंदगी में कोई मीनिंग ही नहीं है, तो कैसे आती है मीनिंग? जब आप कुछ नया नया कंज्यूम करते रहते हो। नया नया कंज्यूम करने के लिए आपको फोकस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी जो कलर है मान लो हरा है तो हरा सस्टेन तो रहे। माइंड गिरगिट की तरह काम करता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, इससे आपके माइंड में चला जाए। माइंड गिरगिट की तरह काम करता है, माइंड का कोई कलर नहीं है, एक्चुअली में माइंड कलरलेस है। माइंड जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसी से रिलेटेड उससे थॉट्स, डिजायर्स, एक्शंस, उसी से रिलेटेड वो शेप ले लेता है। माइंड का कोई शेप नहीं है। माइंड इज लाइक अ इट्स रियली फ्लेक्सिबल, इट्स लाइक अ क्लॉथ, इट्स लाइक मिट्टी। उससे घड़ा बना दो, उससे गुल्लक बना दो, उससे महल बना दो, उससे घोड़ा बना दो, हाथी बना दो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये। फिर से मैं बार बार इसको रीइंफोर्स कर रहा हूं आप पे, इसको छोटा मत समझना। कभी कभी इसको आप करके देखो। अगर मैं आज चाहूं तो मैं आज क्वांटम फिजिक्स के लिए अपना डिजायर बहुत ज्यादा बना सकता हूं, जो कि ऑलरेडी है। आई यूज्ड टू हेट दिस इक्वेशन, E is equals to mc square. What is this? I don't want to know this. I don't care about it. But धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे मेरे सामने लॉस, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में गया तो मैंने एक पैटर्न नोट करना चालू किया, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना पैटर्न रिकॉग्निशन करता है। मान लीजिए जुलाई 1 को, फॉर एग्जांपल अभी जुलाई 1 आने वाला है, 1 जुलाई को 2021 को बारिश हुई। अगले साल 2022 में 1 जुलाई 2022 को बारिश हुई, फिर 1 जुलाई 2023 में बारिश हुई, फिर 1 जुलाई 2024 में बारिश हुई। तो अब माइंड क्या सोचेगा बाकी लोगों का कि भैया 2025 में भी 1 जुलाई को बारिश होगी। क्या हो रहा है ये? इसको बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन। एक मेरे हिंदी वाले सर थे, वो क्या करते थे कि वो जब वो हमें मारते थे ना तो हम ऐसे हाथ ऐसे कर लेते थे, ऐसे, जिससे वो हमें यहां पे मार ना पाए। तो वो पहले 2 यहां पे मारते थे, कहते हाथ हटाओ हाथ हटाओ, 2 ऊपर मारते टक टक, उसके बाद हम लोग ऐसे करते थे, नहीं से नहीं सर। तो फिर वो क्या करते थे कि ऐसे नीचे नीचे कमर पे ऐसे दिखाते थे, तो हम लोग हाथ हटा के कमर पे ले जाते थे, तो वो हाथ यहां से गाल से हट जाता था और फिर वो टक से यहां पे मार देते थे। पैटर्न ब्रेक कर रहे थे वो सबकॉन्शियसली। ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है। फिर वो देखते थे कि इसने लॉक कर लिया, तो वो नीचे पहले नीचे दिखाते थे कि मैं नीचे मार रहा हूं, तो हम लोग नीचे हाथ रख लेते। फिर जब तक हम लोग नीचे हाथ रखते थे, ही यूज्ड टू स्लैप हो, बहुत तेजी में ऐसे, मतलब इट वाज लाइक अ टक टक। ही वाज ब्रेकिंग द पैटर्न बिकॉज वी नो कि अभी 2 ये यहां पे आने वाला है, यहां पे आने वाला है, यहीं पे पड़ेगा, यहीं पे पड़ेगा। बिकॉज मेरा माइंड जो है ना पैटर्न में काम करता है, हमारा सबका माइंड पैटर्न में काम करता है। सो जैसे जैसे मेरे लॉस की जो समझ थी वो आगे बढ़ती गई, रिकॉग्नाइज होता गया कि अच्छा ठीक है, ये लॉज हैं, लॉ ऑफ चेंज, लॉ ऑफ एवोल्यूशन, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, लॉ ऑफ डुअलिटी, लॉ ऑफ लेयरिंग। हर कॉम्प्लेक्स चीज लेयरिंग में कन्वर्टेड है। इनफैक्ट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में देखोगे तो उसमें भी लेयर्स होती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, सो दे हैव टू पुट लेयर्स इन दैट। तो पहले कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है, फिर एड होता है। ये 3 लेयर होती है। जो आदमी घुसता है कहता है ये क्या है,
तो उसको समझने में 1 घंटा लग जाता है कि कितने दिन लग जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। आप फेसबुक एड मैनेजर खोल के देखो, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है ये। लेकिन मैंने ध्यान देना चालू रखा, ये भी एक बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। आई यूज्ड टू हेट फेसबुक एड्स मैनेजर लाइक एनीथिंग। देन मैंने कहा कि नहीं, ये भी जरूरी है, लेट्स डू इट। देखा उसको, शुरू में कुछ समझ में नहीं आया, देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, धीरे धीरे कुछ समझ में आया। मतलब देखने के बाद और भी वीडियोस, ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज भी थे मेरे, वो भी करता था, सब करते थे हम लोग। तो धीरे धीरे समझ में आता गया, सारी चीजें क्लियर अप होती गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा माइंड गिरगिट की तरह काम करता है। अभी वो किसी और रंग में है, लेकिन मैं अगर इसको दिखाता रहूंगा ना फेसबुक एड मैनेजर को, तो अपने आप वो रंग में ढल जाएगा। आज आई एम रियली, आई लाइक डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, आई लाइक टू स्टडी अबाउट इट, आई लाइक टू स्टडी अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. So all these things came up because I was fascinated for mind. और यही चीज जो है मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं कि भाई देखिए, ऐसा है कि आपका माइंड ग्रिड की तरह काम करता है। लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की मुझे जो समझ है ना, वो हमारी गहरी नहीं हो रही है, क्योंकि आप टाइम पास ज्यादा करते हो और आधे 1 घंटे आप स्पिरिचुअलिटी देख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडियली आपको अगर आपको करना है तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे देना होगा, फिर आप बाकी का काम करो। या मतलब मान लो अगर आप 4 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आधे घंटे आप ये देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका अभी भी जो कलर है वो टाइम पास का ही है। रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ऑल दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, लोगों से बातें करना, बॉयफ्रेंड से बात कर लेना, गर्लफ्रेंड से बात कर लेना, ये सब एक मॉडरेट लेवल में होना चाहिए, नहीं तो कलर आपका डिसरप्ट हो जाएगा। किसी भी इंसान से जब आप बात करो ना, अगर वो बहुत ज्यादा बिलीफ्स की बातें करता है ना, उससे बात करना छोड़ दो, क्योंकि वो कल को आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देगा। जब आप किसी से प्यार करने लगते हो ना, तो क्या होता है कि आपको उसकी सोच अच्छी लगने लगती है। आप देखते हो ना, आप कभी आप नोट करो अपने अराउंड, जब आप किसी से प्यार करते हो, रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां जाते हैं, मैंने देखा है लड़का पूरी तरीके से डिवोटेड है लड़की की तरफ, और लड़की की जो डायलॉग्स है वो भी लड़का बोलने लगा, और लड़के लड़की दोनों आपस में हंस रहे हैं, कपल्स कि तुम मेरे जैसे हो गए हो, तुम भी ऐसे करते हो, तुम भी वैसे करते हो, इस तरीके से तुम बात करने लगो, मैं भी ऐसे बात करती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी किसी भी इंसान को अपना डिजायर बना लेते हैं, तो हम उसकी तरह बात करने लगते हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमारे अंदर आने लगती है। यही हुआ था मेरे साथ संदीप जी के साथ, संदीप महेश्वरी जी के साथ। तो आप कभी देखोगे शायद मेरा बात करने का स्टाइल या मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं मैच करता है। तो किससे मैच करवाऊं मैं, और मैं किससे मैच करवाऊं बताइए? मैं ये क्या शाहरुख खान की बॉडी लैंग्वेज से मैच करवाऊं क्या? उसको देखूं, किसी ना किसी तो मैच होना पड़ेगा। अपने फादर की बॉडी लैंग्वेज से मैच कराऊं? आप जब किसी को सुनोगे, आप जब कहोगे मुझे इसकी तरह बनना है, आप अपने माइंड को ऑलरेडी अफर्मेशंस दे रहे हो कि मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे इसकी तरह बनना है, तो सब कुछ वो एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा माइंड। तो इस वजह से शायद कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन एक आता है। और अगर मैं उनको कॉपी करके अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहा हूं, खुद इंडिपेंडेंट हो पा रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चंस नीचे जाके कमेंट करता था उनके सेक्शन में, अभी मैं कोई क्वेश्चन कमेंट ही नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल रहे हैं। आई नो हाउ टू क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन समबडीज नाउ कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। आई नो हाउ टू फाइंड द आंसर्स, चाहे वो कुछ भी हो, कितने बड़ा से बड़ा आंसर हो, क्वेश्चन हो, I'll just find out myself. So all these things ultimately एक गुरु का जो काम होता है ना, वो होता है इंडिपेंडेंट करना आपको। ये नहीं कि पूरे टाइम आपको लेक्चर देते रहें, जो कि मैं यहां बिल्कुल नहीं चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि यू क्वेश्चन योर सेल्फ एंड स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू क्वेश्चनिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइंड, हाउ माइंड वर्क्स, ऑब्जर्व, हर समय ऑब्जर्वेशन। अच्छा ये क्यों हुआ, ये हुआ तो ये क्यों हुआ, अच्छा मेरा मूड स्विंग क्यों हुआ अभी, क्या मुझे ऐसी बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, क्या मैं उसको रीप्रोग्राम कर सकता हूं, ये सारी चीजें करना पड़ेगा आपको। आई थिंक काफी लंबा हो गया लेकिन चलो ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर शायद आपको मिल गया होगा कि व्हाई डिड आई I have a reflection of Sandeep ji inside me. That is because I not just copy his body language, his बातें, but actually I wanted to copy his mindset and thought process. टारगेट वही था कि माइंडसेट और थॉट प्रोसेस को कॉपी कर लूं, लेकिन हुआ क्या कि ये सब कॉपी हो गया। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव अ सिग्नेचर मूव, आई हैव माई ओन दिस थिंग, बिकॉज आई डोंट कॉमेंट ऑन समबडीज कि भाई मुझे इसका आंसर चाहिए। अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए अब इस स्टेज पे, आफ्टर 5 years ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई वॉन्ट टू फाइंड माई सेल्फ, बिकॉज उससे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द आंसर, द जर्नी यू आर डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन टू द आंसर, दैट इट सेल्फ स्ट्रेंथन्स योर माइंड। इट इज नॉट अबाउट द आंसर, इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द आंसर, बिकॉज क्वेश्चन तो लाखों हैं। तो लाखों क्वेश्चन पूछोगे क्या संदीप जी से, सदगुरु जी से, या किसी से भी? खुद ही सुलझाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको वेपन ऑफ क्वेश्चनिंग, या यू हैव टू बिकम द हाईएस्ट क्वेश्चनियर ऑफ दिस वर्ल्ड, बिगेस्ट क्वेश्चनियर ऑफ दिस वर्ल्ड, जो अभी तक आज तक आया ना हो। सारे साइंटिस्ट, सारे एंटरप्रेन्योर्स, एक कॉमन स्किल मिलेगी उनके अंदर, वो है क्यों, यानी क्वेश्चन। कुछ भी हुआ, फेल हो गया, क्यों, ये नहीं हो रहा है, क्यों। लेकिन हम लोग क्वेश्चन कहां पूछते हैं कि उसने धोखा दे दिया, क्यों। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, उसने धोखा दे दिया, क्यों। वो कभी आके आंसर ही नहीं देगी आपको, कभी आंसर नहीं देगी वो। तो आपको खुद ही, आप अंदर ही अंदर आप सोचते रहते हो कि हाँ ठीक है। लेकिन फायदा क्या है उससे, ऐसे क्वेश्चंस पूछने का? ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कंस्ट्रक्टिव हो। मनी हाइस्ट में प्रोफेसर ने ऐसा क्यों किया, लास्ट में सुपरमैन वर्सेस बैटमैन में ऐसा क्यों हुआ, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है। आयरन मैन को क्यों मारा गया एवेंजर्स में, ये कोई क्वेश्चन है? वो तो मिल जाएगा आपको गूगल पे। लेकिन आप देखोगे ना, लोग क्वेश्चन करते तो हैं, लेकिन क्वेश्चन फालतू की चीजों में करते हैं। तुमने फोन क्यों नहीं किया? अरे भाई बिजी थी वो। क्यों बिजी थी? खरीद रखा है आपने उसको। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है। एनीवे, कुछ ज्यादा ही एक्सपैंड हो रहा है। तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी अंडर। आपको पता चला कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है माइंड का। सो दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आई विल ब्रिंग इट ऑन। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।